हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू मॉड्यूलेशन क्लासेस। जितने भी बच्चे 10th के बाद डिप्लोमा करना चाहते थे उनके लिए एक रास्ता तो ये था, वो दिल्ली पॉलिटेक्निक एंट्रेंस दिल्ली सीईटी का एग्जाम देकर दिल्ली के कॉलेजेस में पढ़ सकते थे डीएसयू में। एक और ऑप्शन आपके पास है जामिया मिलिया इस्लामिया का। तो जितने बच्चे यहाँ से पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो उनके रिगार्डिंग पूरा इंफॉर्मेशन मुझे देना था। अगर आप साइट्स के थ्रू मैं विजिट करा दूं तो आप जैसे ही मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट सर्च करोगे तो आपको ये वेबसाइट खुलेगी और ये लोगो आपको दिख जाएगा। इसे आप जैसे क्लिक करोगे तो इसके ऊपर आ जाएगा AMIE CUET पॉलिटेक्निक एंट्रेंस लीड सेमेस्टर कोचिंग JEE एग्जाम। तो इसमें जब आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस पे जाओगे तो इसके ऊपर आपको जाना है जामिया मिलिया इस्लामिया के ऊपर। तो उसके बाद आपको क्या है, ये पेज खुल जाएगा। तो इस पूरे वीडियो में मैं आपको जामिया मिलिया इस्लामिया के बारे में बता दूंगा, इनका सिलेबस क्या है और पर्टिकुलरली मैथ्स का सिलेबस डिस्कस करूंगा। तो चलते हैं, यह है जामिया मिलिया इस्लामिया का पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024। इसके बारे में अगर थोड़ा सा देख लो तो क्या लिखा हुआ है, डिप्लोमा आप करोगे इंजीनियरिंग में, JMI आप शॉर्ट में से बोल सकते हो। 1990 ये अलीगढ़ ओरिजिनली स्टेब्लिश्ड अलीगढ़ यूपी में है ना, 1920 से चला आ रहा है। और मॉड्यूलेशन इसमें आपकी कैसे हेल्प करेगा, जो भी इसका सिलेबस है उसके रिगार्डिंग आपको अच्छे से तैयारी कराकर मॉड्यूलेशन आपकी इसमें हेल्प करेगा। तो अब नीचे देखते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर जामिया मिलिया इस्लामिया। अब JMI बोलूंगा इसे, ठीक है। तो इसमें आपको 100 क्वेश्चंस आने हैं, 2 सेक्शंस होंगे, 33 क्वेश्चंस ईच। 1 सेक्शन क्या होगा, 34 क्वेश्चन का। और ये पूरा का पूरा पेपर MCQ होने वाला है आपके पास। जो मैक्सिमम मार्क्स होगा 1 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर। इसके बाद नेगेटिव मार्किंग भी है, तो बिल्कुल भी ना भूलें कि नेगेटिव मार्किंग को भी आपको ध्यान में रखते हुए सारे क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है। देखते हैं सेक्शन ए में आपके पास 34 क्वेश्चन है जो कि मैथ से है और मैक्सिमम मार्क्स भी 34 है। 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स, 120 मिनट्स का पेपर है आपके पास। सेक्शन ए में अगर आप देखो मैथ्स में 34 क्वेश्चन, केमिस्ट्री है, उसके बाद आपके पास क्या है, फिजिक्स है और केमिस्ट्री है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। इसके बाद देखते हैं क्या हमारे पास डिटेल्ड सिलेबस है। इसके नीचे फिजिक्स का, फिजिक्स के सर बताएंगे, केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री की मैम बताएंगे, जो भी है सर बताएंगे। तो आज मैं आपको मैथ्स का डिस्कशन करने वाला हूं। मैथ्स में जैसे पहला है आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड देयर सॉल्यूशन बाय अलजेब्रिक मेथड। ये क्लास 10th का आपका सिलेबस है जिसमें आप इसके बारे में प्रॉपर पढ़ते हो, ठीक है। और अगला आपका चैप्टर है टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इन सॉल्विंग सिंपल प्रॉब्लम। जस्ट इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है यही है। अलजेब्रा में 2 चैप्टर हो गया आपका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड द सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यहां तक, और एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन सॉल्विंग सिंपल प्रॉब्लम। तो ये 4 जो आप लाइन देखा इसमें आपको अलजेब्रा से पूछा गया है। अलजेब्रा के बाद आते हैं जनरल टर्म ऑफ एपी, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, सिंपल प्रॉब्लम, इंस्टॉलमेंट, बाइंग, सरफेस एरिया वॉल्यूम। अच्छा, वहां तक एपी हो गया, दूसरा चैप्टर समझ लो, पहला अलजेब्रा, दूसरा एपी जीपी, तीसरा आपका हो गया सरफेस एरिया वॉल्यूम, इन तीनों का आप देख लोगे। चौथा आपका हो गया ये ट्रायंगल, पांचवा हो गया आपका पाइथागोरस, जिसमें उसी को फॉरवर्ड करके ट्रिगो को भी कंटिन्यू कर लेंगे। सातवां हो गया आपका हाइट एंड डिस्टेंस। आठवां आपका हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, ये सब देख लेंगे। तो टोटल जो है आपका 8 से 9 चैप्टर हैं। तो अब अगर आपको डिटेल सिलेबस में अगर यहां पर मैं लिखूं, एक बार मैं फोन से देख लेता हूं, तो मोटा मोटी क्या है हमारे पास, क्लास 10th का मैथ्स पढ़ना है आपको। अगर आप देखो तो सिलेबस तो वहां पर काफी कम ही दिया गया है। आपके पास क्या है, आपके पास क्या है, क्लास 10th का आपको क्या करना है, मैथ्स पढ़ना है, ठीक है। इसमें आपको टोटल 14 चैप्टर्स कराए जाएंगे, 14 to 15 चैप्टर्स हैं टोटल आपके पास। अगर देखो टोटल आपके पास कितने हैं, 14 से 15 चैप्टर्स हैं, ठीक है।
और आपने अभी सिलेबस में देखा ओवरऑल कितने 10 ही चैप्टर है। जैसे कि आपका सबसे पहला कौन सा था, पहला अगर ले लो तो अलजेब्रा। अलजेब्रा में ही आपका ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, चाहे लीनियर अलजेब्रा हुआ, इन सबों को सॉल्व करना ग्राफ पे भी देख लेंगे और ऐसे भी देख लेंगे। दूसरा आपका था आपके पास क्या याद होगा, दूसरा था एपीजीपी। तो एपीजीपी में भी सारा देख लेंगे, सम ऑफ टर्म, nth टर्म, ये देख लेंगे। तीसरा अगर आप देखोगे वहां पर तो जनरली क्या था, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम सब था। क्या था, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अगला अगर आप देखोगे, अगला था आपके पास सरफेस एरिया वॉल्यूम, वो सबका देख लेंगे अलग अलग से करके, ठीक है। अगला जैसे था ट्रायंगल था, और ट्रायंगल में ही वैसे सारा इसी में आ जाता है आपका, ट्रिगो आ जाएगा, हाइट एंड डिस्टेंस आ जाएगा, एसएसएस वो जो ट्रायंगल कांग्रुएंसी प्रूफ करते थे, पाइथागोरस थ्योरम, सब इसी में ले लेंगे, अलग से पढ़ने वो उसकी जरूरत नहीं पड़ती। और पांचवा आपका जनरली देखो तो क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और उसके बाद भी एक दो चैप्टर हैं। तो अगर आप क्लास 10th की मैथ्स को ही पूरा पढ़ जाते हो तो ये कोई सिलेबस नहीं रहेगा, ये तो उसका एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है। तो आपको एग्जाम का क्या लेवल है उसके बारे में जानकारी नहीं होगी तो अगले वीडियो में वो बताऊंगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर थोड़ी सी आप ज्यादा पढ़ाई कर लेते हो, मतलब थोड़ी सी अच्छी तैयारी हो जाएगी, 10th लेवल वो बोल के चलते हैं, सिलेबस इस टाइप से लिखा होता है, आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें मॉड्यूलेशन आपकी कैसे हेल्प कर सकता है, अगर आपने देखा होगा, अगर आपने देखा होगा तो मॉड्यूलेशन 2.0 ऐप पर जब आप जाओगे तो वहां पर आपको बहुत सारे सेक्शन दिख जाएंगे, जैसे CUET दिख जाएगा, लीट दिख जाएगा, IPU लीट एक तरह से आप बोलो, ठीक है। सेमेस्टर कोचिंग दिख जाएगा आपके पास, और लास्ट में आपके पास क्या दिखेगा, जामिया मिलिया इस्लामिया, इसका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस आपको दिखेगा। इस पे जाओगे, जो भी आपकी प्राइस होगी, अभी नहीं पता है क्या है, जो भी आपकी प्राइस होगी, इस कोर्स को आप बाय कर हमसे पढ़ सकते हो, हमसे तैयारी कर सकते हो, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों। तो जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए हमारे पास क्या है, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है, ऑनलाइन बैच भी है जो आप ऐप पर जाकर बाय करके आराम से पढ़ सकते हो, और हमारे पास क्या है, ऑफलाइन बैच भी है, ठीक है। जो आप लक्ष्मीनगर सेंटर पर आओगे तो वहां से आप क्या कर सकते हो, हमसे कांटेक्ट करके क्वेरी कर लेना, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको देना था मैथ्स के रिगार्डिंग। सिलेबस भी आपने अच्छे से देख ही लिया। तो एग्जाम जब नोटिफिकेशन आए उससे पहले ही आप क्या करो, जब पता है कि एग्जाम देना ही है, इसके बाद डिप्लोमा करना ही है, तो आप क्या कर लो, इस एग्जाम की तैयारी बेहतरीन ढंग से कर जामिया मिलिया इस्लामिया में से पॉलिटेक्निक आप कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।